जीवन अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती है। कभी आपने सोचा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हताश, कभी हम कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कर्म धर्म की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा, और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हां, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर, उपवास कर, तीर्थ कर, लेकिन जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा तुझे शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी करनी का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू करता है वह भी कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तू प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना फैलाएगा तो तेरे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है इस संसार में कोई चीज व्यर्थ नहीं। ईर्ष्या, लालच, क्रोध हटा देगा और प्रेम, संतोष, क्षमा, सहयोग रखेगा तो तेरा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री कृष्ण ने एक बात और कही, जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। वहीं जो छल, कपट, अन्याय, अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन सुखी रहे, लोग तुझे सम्मान दें, तुझे चैन मिले, तो दूसरों को भी वही दे। जो तू संसार को देगा वही तुझे ईश्वर देगा। तेरा आज का कर्म तेरा कल लिख रहा है, और याद रख जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे मनुष्य इसे माने या ना माने। यह सृष्टि का अटल नियम है। लोग अक्सर इस सत्य से भागना चाहते हैं,
वे चाहते हैं कि वे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो। वे दूसरों को दुख दें, अपमान करें, छल करें, परंतु फिर भी उनके जीवन में सुख, यश और सम्मान बना रहे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सभी को अपने कामों का हिसाब देना ही पड़ता है। आज जो तू सोच रहा है वही तेरा भविष्य बन रहा है। आज जो तू बोल रहा है वही वाणी कल तुझ पर लौटेगी। आज जो तू कर रहा है वही कर्म तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी भी यह मत सोच कि तेरे किए गए छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूं। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। जो तू दूसरों को देगा वही लौटेगा। तू प्रेम देगा, प्रेम लौटेगा। तू घृणा देगा, घृणा लौटेगी। तू अपमान देगा, अपमान मिलेगा। तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। ये कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी इसे समझ ले, उसका जीवन उतना सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेंगे और सबके लिए अच्छा चाहेगा, तो तुझे समय भी वही लौट आएगा जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है। समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा, कल तुझे वही दीवार मिलेंगे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूं। तू यदि क्रोध करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा, किसी का हक छीनेगा, तो तुझे भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तू किसी भूखे को तृप्त करेगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा, तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, शांति और सहायता देगा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता और ना कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा कर सकता है। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और यदि तू चाह ले तो उसे नरक में भी बदल सकता है। सब तेरे हाथ में है, तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच, आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यदि तू अपशब्द बोलेंगे तो तुझे भी वही शब्द सुनने पड़ेंगे। यदि तू प्रेम की भाषा बोलेंगे तो तुझे प्रेम मिलेगा। जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि जब तुझे मृत्यु भी लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। कर्मों का फल जब लौटता है तो पहचान कर नहीं आता। ना कोई घंटी बजती है, ना कोई सूचना। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अमरूद। बो कर्म की आशा मत कर। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा, द्वेष रखेगा तो तुझे जीवन में भी वही कटुता मिलेंगे। और यदि तू प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग रखेगा तो जीवन तुझे वही लौट आएगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना। श्री कृष्ण ने कहा, जब तू दूसरों की खुशी का कारण बनेगा तो ईश्वर तुझे भी वही खुशी देगा। जब तू दूसरों को दर्द देगा तो समय तुझे भी उसी दर्द में डालेगा। तू दूसरों की सहायता कर,
भलाई कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी का सहारा बन, किसी रोते को हंसा दे। यही जीवन है, क्योंकि अंत में तेरा यश, तेरी दौलत, तेरी पहचान कुछ काम नहीं आएगी। तेरा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही भर पाएगा। जीवन हर पल तुझसे सवाल करता है, तू कैसा बनना चाहता है? तेरा जीवन दूसरों के लिए कैसा उदाहरण बनाना चाहता है? क्या तू ऐसा जीवन जी रहा है जिसे देखकर लोग कहे कि हाँ, यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है, हर हृदय में प्रेम की क्षमता है, लेकिन वह जो चुनता है वही उसका भविष्य बनाता है। यदि तू क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान चुनेगा तो तेरा अंत भी उसी अंधकार में होगा, और यदि तू प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन तेरा भी प्रकाश से भर जाएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि हर कर्म का फल निश्चित है और कोई भी तेरे की से बच नहीं सकता, उस दिन तेरे भीतर परिवर्तन आ जाएगा। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, मैं जैसा कर लूं किसी को क्या पता चलेगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के पटल पर लिखा जा रहा है। तेरा हर भाव, तेरी हर मंशा सब मेरे पास सुरक्षित है। जब समय आएगा तो तुझे तेरा पूरा हिसाब मिलेगा। कभी यह मत सोच कि तेरे बुरे कर्म दब जाएंगे या तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा बुरा सब लौटता है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों के दोष मत देख, अपने भीतर झांक। यदि तू खुद को सुधार ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। हर दिन अपने मन से पूछ, क्या आज मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की सहायता की? तू जैसा करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा। आज तू अगर किसी को धोखा देगा तो तुझे भी वही दिन देखने पड़ेंगे। तू चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर, तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। चाहे तू जितना बड़ा बन जाए, तू अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। जब कोई तुझे धोखा देता है, जब कोई तुझे तकलीफ देता है तो तू दुखी होता है, लेकिन वहीं तू भी किसी को देता है। तेरा अहंकार तुझे अंधा बना देता है। पर श्री कृष्ण ने समझाया, जब तू किसी के साथ जैसा व्यवहार करेगा वही तेरे जीवन में आएगा। अगर तू चाहता है तुझे प्रेम मिले तो तू प्रेम बांट। अगर चाहता है तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को सम्मान दे। जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, कोई तेरे भाग्य का मालिक नहीं। तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरे कर्म, यही तेरा भाग्य बनाते हैं। आज तू जैसा बोएगा कल वही पाएगा। तू जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनेगा। जो तू दूसरों को देगा वही तुझे लौटेगा, और यह नियम कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य यह सत्य समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। वह हर दिन अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए तू अभी से अपने कर्म सुधार। कोई भी क्षण व्यर्थ मत कर। हर दिन को ऐसा बना कि जब अंत में तुझे याद किया जाए तो तेरे कर्म तेरा गौरव बने। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जितना कुछ तू देख रहा है वह सब परिवर्तनशील है, लेकिन तेरा कर्म और उसकी गूंज अमिट है। वह सदा रहेंगी। तेरे जाने के बाद भी तेरा दिया हुआ प्रेम, तेरा बोला हुआ झूठ, तेरा किया हुआ अन्याय सब सहेजा जाएगा। समय तुझे तेरा पूरा हिसाब देगा। इसीलिए अभी से वह कर जो तुझे कल गर्व दे। अभी से वह सोच जो तुझे शांति दे। अभी से वह बोल जो तुझे सुख दे, क्योंकि जो तू करेगा वही तुझे भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध स्त्री मिली जिसके वस्त्र फटे हुए थे, तन धूल से भरा था और आंखों में जीवन का दुख भरा हुआ। वह वृद्धा श्री कृष्ण को पहचान न सकी, परंतु कान्हा उसकी दशा समझ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता ऐसा क्यों है? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी तो मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। दूसरों को दुखी कर
अपने अहंकार में मग्न रही और आज देख कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो तू बोती है वही तुझे लौटता है। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वृद्धा ने कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु अब क्या करूं? कृष्ण बोले, आज से प्रेम कर दूसरों का भला सोच, भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे। समय बदलेगा। वृद्धा ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह जिस दिन भी कुछ पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती, अपमानित न करती, आशीर्वाद लेती। कुछ ही वर्षों में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी दुनिया में सबसे आसान काम है। बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है। खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वह अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते।
सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जीतने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मां, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अब भी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेंगे। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे।
उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूं, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बूझ जाऊं। यह कहते ही वह दिया बूझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह उत्साह का दिया था। जब उत्साह ही बूझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहां बचती है, जोश कहां रहता है। दूसरे दिन यह सब देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूं, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बूझ जाना चाहिए। और यह कहते ही शांति का दिया भी बूझ गया। अब तीसरा दिया अकेला रह गया था। वह भाईचारा का प्रतीक था। उसने बूझ चुके दियों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची तो भाईचारा भी कहां रहेगा। मुझे भी बूझ जाना चाहिए। और वह भी बूझ गया। अब केवल चौथा दिया जल रहा था। वह था एकता का दिया। उसने बूझ चुके तीनों दियों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे तो मैं भी अकेला कब तक जलूं। और यह कहते ही एकता का दिया भी बूझ गया। अब चारों दिए बूझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दिया अभी भी जल रहा था, एक नन्हा सा दिया जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बूझ चुके दियों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका दिल खुश था क्योंकि उसने देखा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे जलते हुए दिए को अपने हाथों में उठाया और उसे बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था आशा का। वो दिया था उम्मीद का। उम्मीद ही वह चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वह ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी डगमगाने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या फिर हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वह कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे, मीठे, अच्छे, बुरे हर तरह के पल जिए हों।
कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भारी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत याद करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा, मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में इंसान, वरना कहने को यहाँ इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो वह इबादत बन जाती है। माता पिता की सेवा करो तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। यहाँ जरा सी जिंदगी है, लेकिन व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह मत बोलो कि क्लैश हो जाए, इस तरह मत चलो कि देर हो जाए, इस तरह मत सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा वह उम्मीद खो देना है जिसके सहारे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसे तुमने पाने का सपना तक नहीं छोड़ा था, तो घबराओ मत। वह तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है, बदलने के लिए ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। जिंदगी हसीन है, इसे खुलकर जीना सीखो। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी मुश्किलें। हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो तकदीर से ज्यादा खुद पर एतबार करते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अफसोस, हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस और मायूसी से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय तुम्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका अच्छे समय में तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होता। कठिनाइयां कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने की सीढ़ियों होती है। अगर आज मुश्किलों से घिर गए हो तो मत घबराओ, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में खुद को देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, हमारे सिवाय कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। हर सुबह खुद को सारथी बनाना पड़ता है और हर शाम अपने धर्म युद्ध का हिसाब भी खुद ही लेना पड़ता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी, अपने हौसले की लगाम खुद ही पकड़नी होगी और हर मुश्किल से खुद ही टकराना होगा। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब तुम्हारे साथ आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो
तब कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, वैसे ही दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। यही दुनिया की फितरत है। जब तक तुम गिर रहे होते हो, सब तमाशा देखते हैं, और जब तुम उड़ने लगते हो, सब तुम्हारे साथ उड़ना चाहते हैं। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे। हर सुबह जब आंख खुले तो अपने लक्ष्य को याद करो, और हर रात जब सोने जाओ तो खुद से पूछो, आज उस लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो मत घबराओ। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान दर्द से डरकर भागता है वह कभी जीत नहीं पाता। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। एक तलवार भी आग में तपकर ही निखरती है, उसी तरह एक इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो होता है जो तुम्हें सबक दे जाए, जो तुम्हें गिरा दे लेकिन गिरकर फिर उठना सीखा जाए, जो तुम्हें रुला दे लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी ताकत का एहसास करवा जाए, जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान खुद को बर्बादी की कगार पर खड़ा पाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे इस डर से सपने मत छोड़ो। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को जानना और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना। जब भी किसी चीज को पाने की चाहत रखो तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखो। जब भी किसी लक्ष्य को तय करो तो उसे पूरा करने का जज्बा। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करने की ताकत भी रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं वे भी मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। खुद टूट जाएगा मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। जब परिणाम उसकी योजना में बंधा है तो चिंता किस बात की। फिर वह न हार से विचलित होता है, न जीत से अभिमान करता है। उसका हर क्षण समर्पण बन जाता है। नम्रता में ढला हुआ, आस्था से पूर्ण मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि दुख को गले लग, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि दुख से लड़ना बंद करो। वह दुख तुम्हारे जीवन की कथा का एक आवश्यक अध्याय है, जिसे पढ़े बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसमें छिपे उस सत्य को पहचानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। और जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब तुम जान जाओगे कि जो बीत गया वह भी तुम्हारा शिक्षक था, और जो आएगा वह भी तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। यही ब्रह्म की लीला है, जहां हर क्षण अपने समय पर आता है और अपने समय पर जाता है। यह सब पूर्व निर्धारित है। तुम्हें बस अपने हृदय को इतना विशाल बनाना है कि उसमें स्वीकार्यता समा सके। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तब तुम भय से मुक्त हो। और जिस दिन तुम भय से मुक्त हो जाते हो उसी दिन तुम मुझसे एकाकार हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है
वह तुम्हारे कर्मों और विधि के विधान का समन्वय है। मेहनत से ही मिलती है सिद्धि और श्रम से ही बनता है। व्यक्तित्व जैसे धूल हटाओ तो दर्पण चमकता है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर की कलुषता को दूर करते हो तब आत्मा का प्रकाश झलकता है। दिल को साफ रखो, भावनाओं को निर्मल बनाओ और मिलने की आदत प्रेम से सजाओ, क्योंकि कमाल वह लोग करते हैं जो स्वयं टूटकर भी दूसरों को मुस्कान दे जाते हैं। वह मेरे प्रिय होते हैं क्योंकि वह अपने सुख को नहीं, दूसरों की खुशी को पूजा समझते हैं। जीवन में जब सुख आए तो उसे मिठाई समझकर आत्मा को स्वाद दो, और तो उसे औषधि मानकर ग्रहण करो, क्योंकि दुख भी तुम्हें चेताता है, सिखाता है और बड़ा बनाता है। किसी को इतना याद मत करो कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भुला दे। प्रेम की मर्यादा यही है कि वह सम्मान में लिपटा हो, आग्रह में नहीं। और या चालाकी और ईमानदारी दोनों दिमाग से आती है, पर चयन संस्कार तय करते हैं। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, पर जो मूल्य तुमने जिए हैं वही तुम्हें अमर करेंगे। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे मौन बलिदान, यह सब विधि देख रही है। चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारे भीतर का हर कंपन ब्रह्म तक पहुंचता है। कुछ काम ऐसे भी करो जो केवल तुम्हारे और मेरे बीच के रहस्य हो, जहां ना दिखावा हो, ना प्रमाण की आवश्यकता, क्योंकि सच्चे कर्म वह होते हैं जिनका गवाह केवल आत्मा और ईश्वर होते हैं। चित्र सुंदर हो सकते हैं, पर चरित्र उन्हें अमर बनाता है। एक चित्र को रंगने में कुछ दिन लगते हैं, पर एक चरित्र को गढ़ने में पूरा जीवन लगता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीरें नहीं, तुम्हारा स्वभाव याद रखते हैं। जीवन भाग्य से मिला है, मृत्यु समय से बंधी है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं उससे अधिक थीं, उस दिन तुम हर रिश्ते में शांति महसूस करने लगोगे। क्योंकि जब तुम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तभी तुम अपने भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हो, और वही स्वतंत्रता तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां तुम मेरे करीब होते हो, जहां ना शिकायत होती है, ना प्रतिस्पर्धा, केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विधि के विधान में कुछ संबंध स्थिर रहते हैं, कुछ केवल अनुभव बनकर बीत जाते। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, चाहे समय कैसा भी हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे प्रेम, त्याग या समर्पण से भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जिसे जाने की इच्छा हो उसे रोकने की कोशिश मत करो। वह केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। नफरत की एक बात यही है कि वह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, वह अपना रूप स्पष्ट दिखा देती है। यह दुखद अवश्य है, पर धोखा नहीं। मोहब्बत जब स्वार्थ में बदल जाती है तब वह केवल शब्द रह जाती है, अनुभूति नहीं। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ क्षण की खुशी के पीछे पूरी जिंदगी दुख में डाल देते हैं। विधाता ने किसी को दुख दिया हो या ना दिया हो, पर अपने ही निर्णयों से लोग अपने जीवन को उलझा लेते हैं। यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, जिसकी उपस्थिति के मूल्य का आभास तब होता है जब वह कुछ क्षण दूर हो जाए। सबको यही लगता है कि उनकी जिंदगी सबसे श्रेष्ठ है, पर वह तभी सुंदर होती है जब उसमें अपनापन हो, ममता हो और सबसे बढ़कर स्वीकृति हो। जब किसी का हृदय टूटता है, केवल दिल नहीं टूटता, बल्कि उसका भरोसा, उसकी निष्ठा और वह अनकह भाव टूटता है जो किसी के प्रति आत्मा से जुड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति केवल आप से था बन जाता है, तब उसकी पीड़ा केवल एक छूटे हुए संबंध की नहीं होती, बल्कि अपने अस्तित्व के उस हिस्से के बिखरने की होती है जिसे उसने पूरे समर्पण से सींचा था। जीवन में हर चीज शाश्वत नहीं है, इसलिए जिसे विशेष बनाना हो उसे आज ही बना लो, क्योंकि बाद में सब अवशेष होना है, और जो आज महत्वपूर्ण है कल केवल स्मृति बन जाएगा। जब तुम अपना हिस्सा मांगते हो तो रिश्तों के चेहरे बदल जाते हैं, लोगों के पीछे छिपे स्वार्थ उजागर हो जाते हैं, और जब तुम वही हिस्सा बिना शिकायत त्याग देते हो तो वही रिश्ते प्रेम की छाया में फूलने लगते हैं। यह जीवन का विरोधाभास नहीं है, यह विधि का संकेत है कि त्याग में ही सच्चा सौंदर्य छुपा है। मैं ठीक हूं,
यह वाक्य हम सबसे कह देते हैं, लेकिन मैं टूट चुका हूं। यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए, और ऐसा कोई विरला ही होता है जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा पड़ सके। परेशान तो हर कोई है, कुछ वास्तव में अपने जीवन से और कुछ केवल सत्य के दर्शन से। जब कोई अपने ही मन के आईने में देखता है और वह चित्र अच्छा ना लगे, तब वह जीवन से नहीं, जीवन की सच्चाई से परेशान हो जाता है। जिंदगी और चाय एक जैसी होती है, थोड़ा थोड़ा तपाकर, धीमे धीमे पकाकर स्वाद मिलता है, पर जैसे ही वह स्वाद आने लगे वह समाप्त हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ क्षणिक है, इसीलिए हर क्षण को जियो जैसे वह अंतिम हो, और हर संबंध को निभाओ जैसे वह अंतिम बार मिल रहा हो। जीवन में 3 बातें बहुत सोच समझकर देनी चाहिए जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि एक बार जो दिया गया वह लौट कर नहीं आता। शब्द जब उच्चारित हो जाते हैं, संबंधों को या तो जोड़ते हैं या सदा के लिए तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले मन को शांत करो, और किसी को कुछ देने से पहले आत्मा से पूछो कि वह देने योग्य है या नहीं। याद रखना, यह जीवन तुम्हारा है, पर इसके हर क्षण पर विधि का विधान अंकित है। तुम स्वतंत्र हो प्रयास करने में, पर परिणाम तुम्हारे अधिकार में नहीं। और यही जान लेना, तुम्हारे भीतर समर्पण की शुरुआत है, और जहां समर्पण होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहते हुए केवल पीड़ा का कारण बनता है, तो यह जानना आवश्यक है कि उसे वहां बनाए रखना केवल तुम्हारे भीतर की अनावश्यक करुणा का परिणाम है, ना कि प्रेम का। विधि का विधान यही कहता है कि हर किसी को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए, ना कम ना अधिक। जो लोग तुम्हारे सम्मान, शांति और आत्मा की गरिमा को आघात पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ देना ही आत्मकल्याण का मार्ग है। यह त्याग नहीं, यह आत्मरक्षा है, और स्वयं की रक्षा करना, स्वयं को चोट से बचाना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा के प्रति तुम्हारा धर्म है। जो लोग आत्मसम्मान से जीते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वे अपनी राह खुद बनाते हैं, अपने आंसुओं को भी अपनी ताकत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं होता, यह आत्मा की वह ध्वनि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी से कम नहीं हो। परिश्रम तुम्हारी पूजा है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। कोई दरवाजा चाहे कितना भी बंद हो, मेहनत वह चाबी है जो हर बंद राह को खोल देती है। दूसरों की सहायता मांगना गलत नहीं है, पर हर बार उसी पर निर्भर हो जाना आत्मबल को कमजोर करता है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, स्वयं की शक्ति को पहचानो, उस पर चलो। हर घर की नींव एक स्त्री के धैर्य, प्रेम और तपस्या पर टिकी होती है। औरत के बिना कोई घर केवल एक संरचना है, उसमें आत्मा नहीं होती। स्त्री केवल जीवन नहीं रचती, वह उसे सजाती भी है, सहती भी है, और अंततः उस घर को स्थायित्व भी देती है। उसकी उपस्थिति को समझना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, आत्मिक श्रद्धा है। बुद्धिमान वही नहीं जो बोल सकता है, बल्कि वह है जिसे मौन की मर्यादा पता हो, जो जानता है कि कब शब्द शस्त्र बनते हैं और कब मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा। ब्लड तेज हो सकता है, पर वह वृक्ष नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी ताकतवर हो सकती है, पर वह बाल नहीं काट सकती। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी भूमिका और उद्देश्य में छिपी होती है। इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जीवन का मार्ग, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी ऊर्जा, यह सब अद्वितीय है, और जो अद्वितीय होता है उसकी तुलना नहीं की जाती, उसकी सराहना की जाती है। मैंने देखा है, लोग हंसकर भी टूटा करते हैं और रोकर भी संचित होते हैं। किसी को पाकर भी लोग अधूरे रह जाते हैं और खोकर भी संपूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन की वह विडंबना है जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है, शब्दों से नहीं। और वह व्यक्ति ही जीवन को वास्तव में जी पाता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, जिसने संसार से नहीं स्वयं से संवाद स्थापित करना सीख लिया हो। क्योंकि अंततः जब सारी आवाजें बाहर से बंद हो जाती हैं, तब भीतर की मौन ध्वनि ही हमें दिशा देती है। जीवन जीना कोई सामान्य बात नहीं, यह एक गहन कला है। यह केवल सांसें चलाना नहीं, यह हर क्षण में अर्थ खोजना है। यह केवल लोगों के साथ चलना नहीं, यह अपने भीतर की यात्रा को समझना है। तुम्हारे पास जितना भी समय है,
वह संयोग नहीं, एक सौंपा गया उत्तरदायित्व है। उसे यूं ही मत बिताओ। हर क्षण को जियो जैसे वह तुम्हारी आत्मा के विस्तार का माध्यम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार विविधताओं से भरा है। करेला कड़वा है, बेर मीठा है और इमली खट्टी होती है, लेकिन इन सब की प्रकृति जल से नहीं बीज से निर्धारित होती है। उसी प्रकार मैं सभी के लिए एक समान हूं। मेरा प्रकाश सभी आत्माओं पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन जो फल मिलता है वह तुम्हारे कामों के बीज पर आधारित होता है। इसीलिए जब जीवन में कटुता आए, जब परिस्थितियां विषमताओं से भर जाएं, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने भेदभाव किया है। यह तो तुम्हारे पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है जो लौट कर आई है। विधि का विधान सटीक है, न उसमें त्रुटि है न पक्षपात। वह जो देता है ठीक उसी पल में उतना ही देता है। जितना आत्मा ने अर्जित किया है, जो तुम्हारे हृदय में है, उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के मन में है उसे समझने की संवेदना अपने भीतर जगाओ। यही संवेदना संबंधों को टूटने से बचाती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मस्पर्श से संवाद करें, वहीं से असली संबंध जन्म लेते हैं। यह केवल इस जन्म की बातें नहीं है। संबंध उसी आत्मा से बनते हैं जो पूर्व जन्म में तुम्हारे हृदय से जुड़ी रही हो, वरना इस विशाल संसार में अनगिनत चेहरे आते जाते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जिनसे तुम आत्मा के स्तर पर जुड़ जाते हो। वह संयोग नहीं, वह पुनः मिलने की परम विधि है। कभी गौर से देखो, इंसान की बर्बादी का समय तब आरंभ होता है जब उसके माँ बाप उसके क्रोध से डरने लगते हैं। यह केवल पारिवारिक असंतुलन नहीं है, यह आत्मा के पतन की शुरुआत होती है। जिस घर में वात्सल्य भय से दब जाए, वहां जीवन की नींव हिलने लगती है। कद में तो परछाई भी इंसान से बड़ी होती है, पर श्रेष्ठता हमेशा चरित्र से मापी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हारा आचरण है वही तुम्हारी असली ऊंचाई है। बुराई को केवल करना ही पाप नहीं है, उसे देखना, सुनना और मौन रह जाना भी उसी बुराई की शुरुआत है। अगर रावण ने केवल अपने ज्ञान को सेवा में लगाया होता तो वह पौरुष का प्रतीक बनता, न कि अभिमान का दास। रावण को ज्ञान का अहंकार था, पर राम को अहंकार का ज्ञान था। यही अंतर एक को पूजनीय और दूसरे को विनाश का प्रतीक बनाता है। अपने मन में केवल अच्छे विचारों को स्थान दो, हृदय को उन भावनाओं से भर दो जो प्रकाश फैलाएं, न कि अंधकार। जब तुम्हारे भीतर सद्भाव होगा, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वहीं लौट आएगी। जैसे दर्पण में वही प्रतिबिंब आता है जो सामने होता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तय करता है। एक दिन जब तुम खुद के फैसलों की समीक्षा करोगे तो तुम्हारी नजरें स्वयं झुक जाएंगी, क्योंकि आत्मा जानती है कि सत्य क्या था और कहां तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया। इसलिए अभी से उस मरम्मत को स्वीकारो जो भीतर चल रही है। यह जीवन टूट नहीं रहा, वह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। कभी कभी आत्मा को फिर से गढ़ने के लिए जीवन को बिखरने दिया जाता है। डरना मत, यह तूफान तुम्हें मिटाने नहीं आया, यह तुम्हें भीतर से और दृढ़ बनाने आया है। और ध्यान रखो, संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने डर से दूसरों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई जानवर केवल अपने स्वभाव से भय फैलाता है, वैसे ही कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां केवल अपने असुरक्षित अहम की रक्षा के लिए संबंधों में विष घोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भय से चलने वाले संबंध कभी आत्मा को नहीं छू सकते, और जो आत्मा को न छू सके वह केवल बोझ बन जाता है। जीवन एक आशीर्वाद है, और हर अनुभव, हर टकराव, हर मौन संवाद उसी आशीर्वाद की अनकही भाषा है। तुम्हें बस उस भाषा को पढ़ना है, उसे समझना है, और जब तुम उसे समझ लोगे तब तुम यह भी जान जाओगे कि विधि कभी गलत नहीं होती, केवल हमारी दृष्टि अधूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी की कीमत उसके स्वाद में नहीं प्यास में होती है। जो सच में तृप्ति चाहता है वही एक बूंद का मूल्य जानता है। ठीक वैसे ही इस जीवन में भी असली कद्र उस अनुभव की होती है जो भीतर से आता है, न कि दिखावे से। मृत्यु के भय से जीवन का मूल्य नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब एक एक सांस का महत्व तुम्हें झकझोरने लगे तब तुम जीना सीख जाते हो। प्यार तो इस संसार में बहुत लोग करते हैं, मगर सच्चा मूल्य प्यार का नहीं,
उसमें निहित विश्वास का होता है। जिस संबंध में भरोसा है वह टूटने पर भी जुड़ जाता है, और जिसमें विश्वास नहीं वह जुड़ा रहकर भी छूता नहीं। यदि तुम किसी को रुलाकर भी मंदिरों में हवन करते हो तो वह यज्ञ नहीं, केवल धुएं का विस्तार है। पर यदि तुम प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो वह तुम्हारे भीतर ही मंदिर खड़ा कर देता है। फिर तुम्हें अगरबत्ती की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह प्रार्थना तुम्हारी करुणा में बसती है, तुम्हारे कर्मों की सुगंध बनकर संसार में फैलती है। आशीर्वाद कभी आंखों से नहीं दिखते, पर जब जीवन अंधकार से भर जाए तो वही अदृश्य आशीर्वाद असंभव को संभव बना देते हैं। पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, पर यदि वह कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती का आभास देती है। यह पानी की नहीं, उस जगह की विशेषता है जहां वह टिकती है। ऐसे ही तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कर्म भी उन्हीं स्थानों पर मूल्यवान बनता है जहां आत्मा शुद्ध हो, जहां भावनाओं की गरिमा हो। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ चला गया। यदि वह किसी अयोग्य हृदय पर जाकर खो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्फल था, बस वह स्थान योग्य नहीं था। लोग क्या कहते हैं, यह तब तक बोझ बनता है जब तक तुम उन्हें अपने सिर पर रखकर चलते हो। जैसे ही तुम उनके शब्दों को अपने पैरों के नीचे रखकर आगे बढ़ते हो, वे सीढ़ियां बन जाते हैं। आलोचना अगर तुम्हें नीचे गिरा सकती है तो वही आलोचना तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम भी बन सकती है। बस तुम्हारी दृष्टि बदलनी चाहिए। जो व्यक्ति यह सीख जाता है वह जीवन की ऊंचाइयों तक अकेले पहुंच जाता है। गहरे रिश्ते कभी शोर नहीं मचाते, वे मौन रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की हर खामोशी को भर देती है। यदि कोई संबंध तुम्हारे साथ बिना शब्दों के भी जुड़ा रह सके तो जान लो वह आत्मा से जुड़ा है, शब्दों से नहीं। और ऐसा रिश्ता ही सच्चा होता है, शाश्वत होता है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे द्वारा बोए गए अच्छे कर्म कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटते हैं। तुम बस उन्हें अपनी जेब में रखे बिना बांटते रहो, क्योंकि देने से जो मिलता है वह मांगने से कभी नहीं मिलता। लोग सर्द रहेंगे, तुम्हारी गर्मजोशी को नहीं समझेंगे, इसीलिए अपना ताप खुद संभालो। जीवन एक युद्ध है, पर यह लड़ाई बाहर से नहीं भीतर से लड़ी जाती है। हार मान लेना जीवन से मुंह मोड़ लेने जैसा है, और जब तक सांसें चल रही हैं हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, पर जब तुम्हें अपने ही मूल्य का बोध हो जाएगा तब किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना या किसी की स्वीकृति तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, उसी दिन से तुम्हें किसी प्रमाण, किसी प्रशंसा या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम वही बन जाओगे जो मैं चाहता हूं, अखंड स्वतंत्र आत्मा से जुड़ा हुआ, कर्म से निडर और प्रेम से विशाल। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं है, वह हर उस क्षण की गवाही है जिसे तुमने महसूस किया, सहा जिया और फिर पीछे छोड़ दिया, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला। अगर जीवन होता तो वर्तमान का मूल्य क्या होता? इसलिए जो लम्हे तुम्हारे सामने हैं उन्हें मुस्कुराहट से स्वीकारो, चाहे उनमें पीड़ा हो या सुकून। भविष्य का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए आज को संजो लो, क्योंकि विधि का विधान कल क्या निर्णय करेगा यह केवल वही जानता है। उम्र छोटी है या बड़ी, इसका महत्व तब खत्म हो जाता है जब आत्मा ने हर रंग को देख लिया हो। कुछ ने जीवन को वर्षों में नापा है, कुछ ने उसे अनुभवों में परखा है। तुमने भी देखा होगा झूठी मुस्कुराहटें, पीठ पीछे छिपे खंजर और सामने फैली मित्रता की झूठी परतें। यही जीवन का यथार्थ है, और यही विधि का मार्ग है तुम्हें दिखाना कि हर चमक रत्न नहीं होती और हर मीठा स्वर प्रेम नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है, वह सबसे बड़ी गलती करता है और चाहता है कि दंड सबसे छोटा मिले। सेवा बहुत कम करता है और फल सबसे अधिक चाहता है। पर मैं जो देख रहा हूं वह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा भाव है, तुम्हारे अंदर का सच्चा प्रयास ही ब्रह्म को छूता है, न कि तुम्हारी अपेक्षा। यह संसार कुछ समय के लिए तुम्हारी भलाई को भुला सकता है, लेकिन विधि कभी तुम्हारे एक भी सच्चे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देती। दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार
इन सब को आजमा कर देख लो। जब तक तुम्हारे पास सफलता, वैभव और साधन है, तब तक यह सब तुम्हारे आसपास रहेंगे। पर जिस दिन सब कुछ छिन जाएगा, उस दिन सच्चाई सामने होगी। तब केवल वही रहेगा जिसने तुम्हें आत्मा से अपनाया है, न कि सुविधा से। इसलिए संबंधों को हृदय से देखो, स्वार्थ से नहीं। जो तुम्हारी हार में भी साथ दे, वही तुम्हारा है। किसी को नीचा दिखाकर पाई गई सफलता सफलता नहीं, आत्मा की हार है। क्योंकि सच्ची विजय वह होती है जिसमें तुम स्वयं ऊंचे उठो, न कि किसी और को गिराकर। हर वह उपलब्धि जो तुम्हें दंभ दे पर शांति न दे, वह तुम्हारी आत्मा से छल है। घर केवल ईंटों से नहीं बनता, घर बनता है उस माहौल से जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो और अपनापन हो। अगर इनका अभाव है तो वह संरचना मकान हो सकती है, पर घर नहीं। और जहां बुराई का निवास, वहां कोई मनुष्य सच्ची प्रसन्नता नहीं पा सकता। बुरे विचारों के साथ रहना आत्मा के विरुद्ध जाना है, और आत्मा कभी उस दिशा में शांति नहीं पाती। कभी तुम यह सोचते हो कि तुम किसी से नाराज हो जाओगे, पर सच यही है कि जिनसे आत्मा जुड़ी होती है, उनसे क्रोध भी अधूरा लगता है। उनका एक इशारा तुम्हें फिर से तोड़ देता है। तुम्हारे संकल्प पिघल जाते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, यह उस आत्मिक बंधन की शक्ति है जिसे तुम स्वयं नहीं समझते। लेकिन विधि जानती है तकलीफें तुम्हारे हिस्से में आई हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो तुम्हें फिर उठने देती है, वह तुम स्वयं नहीं, वह मैं हूं। जब तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे बिना रह सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं यही सोच तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। वह चाहे कितना भी रो लो, मिलना नहीं है। क्योंकि विधि की रेखाएं आंसुओं से नहीं बदलती, वे तुम्हारे कर्मों और धैर्य से ही आकार लेती हैं। कोई क्या आजमाए तुम्हारा धैर्य, तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जिसे आत्मा ने जीवन से अधिक चाहा था। यही त्याग तुम्हारे भीतर की महानता है। यही तुम्हारे कर्मों की गहराई है, जिसे संसार नहीं समझ सकता, पर विधि ने अंकित कर लिया है। और जब तुम यह समझ लोगे, तब जान जाओगे कि तुमने किसी को खोया नहीं, बल्कि स्वयं को पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी परवाह को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो लापरवाही ही भली है। यह संसार अक्सर उस प्रेम को सस्ता आंकता है जो निस्वार्थ होता है। लोग भूल जाते हैं कि जो नजदीक होता है वह सहज नहीं होता, वह तप का फल होता है, वह संवेदनशीलता। कह लीजिए स्क्रिप्ट व्यवस्थित विराम चिन्हों के साथ। जब कोई तुम्हारे लिए अपना ध्यान त्याग देता है, तो वह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता है, पर यह संसार उसे सुविधा समझ लेता है। इसलिए कभी कभी चुप हो जाना, पीछे हट जाना, प्रेम को खो देना नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान को बचा लेना होता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह जड़ों को पकड़कर वृक्ष को जीवित रखता है, उसी प्रकार शब्दों की कोमलता संबंधों को सींचती है। लेकिन जब शब्द कटु हो जाते हैं, जब मीठे बोल स्वार्थ में लिपट जाते हैं, तब वे संबंधों की जड़ों को ही खोखला करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब इंतजार एक तरफा हो जाए, जब तुम्हारा दिल किसी की आहट सुनने को तरसता है, पर सामने वाला उस मौन पुकार को सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे इंतजार केवल समय नहीं खाते, वे आत्मा की शांति भी छीन लेते हैं। घमंड और पेट, यह दोनों जब बढ़ते हैं तो मनुष्य चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। ना वह झुक सकता है, ना किसी की आंख में नम्रता से देख सकता है। जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, वैसे ही किसी का अहंकार संबंधों को नष्ट कर देता है। वर्षों की मेहनत, नजदीकियां, विश्वास, सब कुछ एक पल के घमंड से समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, झुको, लेकिन आत्मा को नहीं खोकर नम्र रहो, लेकिन स्वाभिमान छोड़कर नहीं। गलतियां माफ की जानी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी राह भटकती है, पर चालाकियों वह जानबूझकर की जाती है, और वहीं संबंधों की नींव को खोखला कर देती है। अगर किसी रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो वहां किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। जहां भरोसा नहीं होता और जहां आत्मा से आत्मा जुड़ी हो, वहां हर नियम मौन हो जाते हैं, हर संकल्प भीतर की आस्था बन जाते हैं। मेरे शब्द मेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। यह केवल भाव नहीं, यह उस संघर्ष की भाषा है जिससे मैं हर दिन गुजरता हूं। हर दिन जीवन मुझे कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन की भाषा, और फिर भी यह सब कुछ यही रह जाना है।
नाम शरीर पहचान तो सोचो, अगर यह सब साथ ले जा पाते तो अहंकार की क्या सीमा होती। शायद इसलिए विधि ने यह तय किया कि जो सबसे मूल्यवान है वह यही रह जाए ताकि आत्मा मुक्त हो सके। बचपन में मुस्कान सरल थी, आंसू भी स्वतः बह जाते थे, पर अब मुस्कुराने से पहले सोचनी पड़ती है और रोने के लिए एकांत ढूंढना पड़ता है। समाज की तमीज ने भावनाओं को मुखौटे में छुपा दिया और यही कारण है कि आज मनुष्य खुलकर जी नहीं पा रहा। वह हर भाव को संयम में बांधकर धीरे धीरे भीतर से रिक्त हो रहा है। अक्सर वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। वे जिन्हें हम आत्मा का अंश मान बैठे थे, वे ही हमारी आत्मा को घायल कर जाते हैं। पर इस पीड़ा में भी ब्रह्म की योजना छुपी है, क्योंकि यही टूटन हमें सिखाती है कि हम अब और किसी पर नहीं, केवल अपने ऊपर निर्भर रहना सीखें। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है और मुझसे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे शब्दों को कोई नहीं समझता और जो समझते हैं वह उसका अर्थ भी अपने स्वार्थ के अनुसार बदल लेते हैं, तब मौन ही सबसे पवित्र संवाद बन जाता है। यह संसार भावनाओं को उतना महत्व नहीं देता जितना उसके पीछे छिपे मतलब को तलाशता है। इसलिए अपने हृदय को बार बार स्पष्ट करने का बोझ मत उठाओ, क्योंकि जिन्हें सच में समझना है वह बिना कहे भी समझ लेते हैं, और जिन्हें केवल बहस करनी है वे तुम्हारे मौन में भी आरोप ढूंढ लेंगे। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इतना गलत मत करना जो सही था, क्योंकि जीवन जब पश्चाताप का बोझ देता है तब वह केवल आत्मा को नहीं जलाता, वह तुम्हारे भविष्य की संभावना को भी राख कर देता है। जब कोई तुम्हारे साथ अपने पूर्ण विश्वास के साथ खड़ा हो तो उसे तोड़ना केवल एक इंसान को चोट नहीं देता, वह विधि द्वारा दिए गए अवसर की भी अवहेलना है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते जब दर्द और कठोर शब्द तुम्हें अव्यत नहीं करते। जब तुम्हारे भीतर आंसुओं की लहरें शांत हो जाएं, तब समझो कि तुमने जीना सीख लिया है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह भीतर सहने, समझने और फिर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। यही जीवित आत्मा की परिभाषा है। सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वह होते हैं जो नींद को छीन लेते हैं, जो तुम्हें हर दिन प्रयास की ओर खींचते हैं, जो तुम्हें असफलता से नहीं डरने देते और जो तुम्हें स्वयं के भीतर का विशाल आकाश दिखाते हैं। और यकीन मानो, जो आज तुम्हें भूल चुका है वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा, पर तब जब उसके स्वार्थ को तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए अपने मूल्य को किसी की स्मृति पर आधारित मत करो, उसे अपने आत्मबोध से पहचानो। जब तुम्हारी बातों में शब्द भी न्याय न कर सके, तब मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत मिट चुकी हो, उसे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से ऊपर होता है। प्रेम वहां टिकता है जहां पहचान जीवित हो, जहां आत्मा को जगह मिलती हो, और जब वह पहचान मिट जाए तो उस रिश्ते को छोड़ देना कोई पराजय नहीं, वह आत्मरक्षा है। तुम सोचते हो कि जो नहीं मिला वही सबसे अधिक याद आता है, यह सत्य है, क्योंकि मानव की स्मृति उसकी इच्छाओं से जुड़ी होती है। पर यह मत भूलो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह भी विधि की देन है। यह जीवन तुम्हें हर दिन बहुत कुछ देता है, समय, अनुभव, भावनाओं, अवसर। बस तुम्हारी दृष्टि को उनके मूल्यों की पहचान करनी है। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन्हें सोचकर खुद को कोसता है। जो हो गया वह विधि के पृष्ठ पर अंकित हो चुका है, अब उसे पलटने से कुछ नहीं बदलेगा। जो बदल सकता है वह केवल वर्तमान है। इसलिए अपने विचारों को मुक्त करो, अपने मन को क्षमा दो और आगे बढ़ो। संसार ईश्वर को मानता है पर उसके वचनों को नहीं मानता। यह मानव की विडंबना है। लेकिन तुम यदि केवल मानो नहीं बल्कि चलो भी, तो तुम्हारे जीवन में सत्य का साक्षात हो सकता है। कामयाबी तुम्हारे कर्मों से आएगी, केवल कामना से नहीं। किस्मत उस खेल की तरह है जिसमें परिणाम तय नहीं होते, पर मेहनत वह चक्र है जो किस्मत के पास भी सिर झुका देती है। जब भाग्य तुम्हारे साथ नहीं हो तो समझो विधाता तुम्हें अपनी शक्ति से परिचय करवा रहा है। यही समय है स्वयं को गढ़ने का, ना कि स्वयं पर शंका करने का। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता
यह दोनों ही तुम्हारे वर्तमान को ग्रस्त लेते हैं, और जब वर्तमान नष्ट हो जाए तब जीवन में केवल एक अधूरी कथा रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने हर क्षण को जियो उस तरह जैसे वह अंतिम हो, ताकि जब अंत आए तो तुम्हारे पास पछतावे नहीं अनुभव हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी का कारण बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यह संसार दिखावे में व्यस्त है। लोग गलत करके भी स्वयं को सही सिद्ध कर लेते हैं, और जो सत्य पर टिके रहते हैं वे चुप हो जाना सीख लेते हैं, केवल इसलिए कि किसी का मन न दुखे। पर स्मरण रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, वह आत्मा की गहराई है। वह बोध है जो यह जानता है कि हर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल समय ही उजागर करता है। तुम्हें अकेले रहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोग बदलते हैं, कभी परिस्थिति के कारण, कभी स्वार्थवश, और कभी बिना किसी कारण के। यह विधि का नियम है कि जीवन में जो स्थायी होता है वह भीतर होता है, बाहर नहीं। इसलिए अपने सुख, अपनी शांति, अपने संतुलन को कभी किसी और की उपस्थिति पर आधारित मत करना। जो तुम्हें आत्मा से चाहेगा वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, ना ही तुम्हें अपने होने का प्रमाण देना पड़ेगा। भावनाओं समय से भी अधिक मूल्यवान होती है। समय लौट सकता है, लेकिन एक बार टूटी हुई भावना दोबारा वैसी नहीं होती। इसलिए अपने हृदय को उसी पर खर्च करो जो उसे समझने का सामर्थ्य रखता हो। सभी के पास दिल होता है, पर हर कोई दिल की भाषा नहीं समझता। हम में से कई लोगों ने बुरा समय देखा है, पर उस समय में हमें किसी का बुरा चाहने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसने दर्द को जिया है वह औरों को तकलीफ नहीं देना चाहता। जिंदगी का असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में होता है। जो हमने गिरकर सीखा, जो अकेले चलकर समझा, और जो मौन रहकर सहा, वही जीवन का सबसे सच्चा पाठ होता है। किस्मत ने तुम्हें उस उम्र में उदास किया जहां मुस्कुराने का अधिकार तुम्हारा था। हम यह भूल जाते हैं कि जो बीज आज बोया जाता है उसका फल हमें कल अवश्य मिलेगा। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह भविष्य में हमें किस दिशा में ले जाएगा। महाभारत में जब दुर्योधन ने अपनी हठ धर्मिता के कारण पांडवों को उनका अधिकार देने से इनकार कर दिया और उन्हें वनवास भोगने पर मजबूर किया, तो उसे लगा कि उसने अपनी सत्ता बचा ली। वह केवल तत्कालिक लाभ देख रहा था, राज्य पर उसका अधिकार बना रहा। पांडव दूर चले गए और उसके पास असीमित शक्ति थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह निर्णय भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। यही गलती उसे महाभारत के विनाशकारी युद्ध की ओर ले गई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार छोटे लाभ के लालच में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि किसी को दो रास्तों में से एक चुनना है। पहला रास्ता मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन आगे चलकर उसमें स्थिरता और सफलता है। दूसरा रास्ता आसान है, लेकिन वह लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर वह व्यक्ति केवल आज की परेशानी देखकर आसान रास्ता चुनता है, तो हो सकता है कि भविष्य में उसे पछताना पड़े। इसलिए हर निर्णय को लेते समय यह सोचना चाहिए कि वह हमें आने वाले वर्षों में कहां ले जाएगा। एक विद्यार्थी के रूप में अगर हम आज मेहनत नहीं करते, तो भविष्य में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर एक व्यापारी केवल त्वरित लाभ के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है, तो भले ही उसे आज लाभ मिले, लेकिन भविष्य में उसका सम्मान और व्यवसाय दोनों खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, सही निर्णय वही होता है जिसका आधार केवल वर्तमान की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भविष्य के परिणाम भी हों। हमें सोचना चाहिए कि जो कदम हम आज उठा रहे हैं वे आगे चलकर हमारे जीवन को किस दिशा में मोड़ेंगे। अगर कोई किसान बीज बोते समय यह सोच ले कि अब भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वह बीज न डालें, लेकिन वह जानता है कि अगर आज उसने सही बीज डाला तो कल उसे मीठे फल मिलेंगे। उसी तरह जीवन में भी जब हम कोई निर्णय ले, तो केवल आज के हालात पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी नजर डालें। तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भय को अपने मन में स्थान देता है, वह स्वयं ही अपने मार्ग में बाधाएं खड़ी करता है। भय से ग्रस्त मनुष्य न तो सही सोच सकता है, न सही निर्णय ले सकता है। इसलिए भय को त्यागो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो।
जीवन में जब भी हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो अक्सर भय हमें घेर लेता है। यह भय कई रूपों में हो सकता है। असफलता का भय, लोगों की आलोचना का भय, नुकसान का भय, या फिर यह डर कि अगर निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन यदि हम डर के प्रभाव में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है। एक रास्ता ऐसा है जिसमें उसका असली सपना है, लेकिन उसमें जोखिम है और सफलता की गारंटी नहीं। दूसरा रास्ता सुरक्षित है, लेकिन वहां उसकी रुचि नहीं है। अगर वह सिर्फ इस डर से सुरक्षित रास्ता चुनता है कि कहीं पहला रास्ता विफल ना हो जाए, तो वह जीवन भर पछताएगा। ऐसा निर्णय जो केवल भय के कारण लिया गया हो, वह आगे चलकर संतोष नहीं देता। भय हमें कमजोर बनाता है, हमारी सोचने की शक्ति को सीमित कर देता है और हमें वही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है जो आसान हो। भले ही वह सही ना हो, लेकिन सही निर्णय वही होता है जिसे हम आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ लेते हैं। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में उसे गिरने का डर लगता है। अगर वह इस डर से ही हार मान ले और प्रयास न करे तो वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन जैसे ही वह डर को अलग रखकर पूरे आत्मविश्वास से पैदल मारता है, वह धीरे धीरे संतुलन पकड़ने लगता है और कुछ ही समय में बिना किसी डर के साइकिल चलाने लगता है। इसी तरह जीवन के निर्णय भी होते हैं। अगर हम डर से बंधे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर भरोसा करना, अपने भीतर यह विश्वास पैदा करना कि हम जिस रास्ते को चुन रहे हैं, अगर उसमें हमारा पूरा समर्पण और मेहनत होगी तो हम सफल अवश्य होंगे। और अगर कोई चुनौती भी आए तो हम उससे सीखकर और मजबूत बनेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। भय का स्थान केवल उन लोगों के मन में होता है जो खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति निडर होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में विजय होता है। इसलिए जब भी किसी निर्णय के समय भय आपके मन में आए तो खुद से पूछिए, क्या यह डर वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना? क्या मैं केवल डर के कारण अपने सपनों से समझौता कर रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो समझ लीजिए कि आपको डर को अलग रखकर आगे बढ़ना होगा। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन सही और गलत का भेद नहीं कर सकता। जब मन में हलचल होती है तब ले गए निर्णय भ्रमित होते हैं और आगे चलकर पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर किसी निर्णय पर पहुंचो। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो हमारा मन कई तरह के विचारों से घिर जाता है। कभी हम डरते हैं, कभी हम जल्दबाजी में आ जाते हैं, कभी हमें गलतफहमियां घेर लेती हैं और कभी भावनाओं इतनी हावी हो जाती है कि हम वास्तविकता को साफ तौर पर देख ही नहीं पाते। ऐसे में अगर हम बिना मन को शांत किए कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समस्या के कारण बहुत अधिक तनाव में है और उसी अवस्था में वह कोई बड़ा निर्णय ले लेता है। कुछ समय बाद जब उसका मन शांत होता है तो उसे महसूस होता है कि जो निर्णय उसने लिया वह जल्दबाजी में लिया गया था और अब उसे पछतावा हो रहा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक डर के कारण कोई निर्णय लेता है तो वह अक्सर अपने हित के विरुद्ध चला जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय से पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। मन को शांत करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गहरी सांस लेना और स्वयं को कुछ समय देने का संकल्प लेना। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुके गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को स्थिर करें। जब मन शांत होता है तब हम परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब मन बहुत अधिक अशांत हो तो उस समय कोई निर्णय ना लिया जाए। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, ध्यान करें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो हमें सही दिशा दिखा सके। जब मन में शांति होगी तब उत्तर स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह देखें कि हमारा मन किस अवस्था में है। क्या हम क्रोधित हैं,
क्या हम डर में हैं? क्या हम बहुत अधिक उत्साह में बह रहे हैं? अगर उत्तर हाँ है तो निर्णय को स्थगित करें और पहले अपने मन को स्थिर करें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जितने भी बड़े निर्णय होते हैं वे तभी सही सिद्ध होते हैं जब मन पूरी तरह शांत होता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले अपने भीतर के कोलाहल को शांत करें, अपनी भावनाओं को संतुलित करें और फिर सोच समझकर आगे बढ़े। जब मन स्थिर होगा तो निर्णय भी स्पष्ट होगा और जीवन की दशा भी सही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बिना निर्णय लेना अंधकार में तीर चलाने जैसा है। जो व्यक्ति अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लेता है वह अपने भविष्य को अनिश्चितता में डाल देता है। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए पहले पूरी जानकारी प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं तो अक्सर उसका मुख्य कारण यही होता है कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। हम केवल अनुमान लगाकर या अधूरी सूचनाओं के आधार पर कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। यदि वह बिना बाजार की जानकारी लिए, बिना संभावित ग्राहकों को समझे और बिना सही योजना बनाए जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो बहुत संभावना है कि उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह पहले अच्छी तरह से शोध करता है, लोगों से राय लेता है, पहले से मौजूद व्यापारियों से सीखता है और फिर एक ठोस योजना बनाता है तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम वास्तविकता को ठीक से नहीं समझ पाते और गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र बिना विषयों की गहराई को समझे केवल दूसरों के कहने पर किसी कोर्स को चुन लेता है तो बाद में उसे महसूस हो सकता है कि यह क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त नहीं था। यदि उसने पहले से सही जानकारी इकट्ठा की होती तो वह बेहतर निर्णय ले सकता था। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धैर्य रखना आवश्यक है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जल्दबाजी ना करें। जितना अधिक हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे उतनी ही स्पष्टता के साथ हम सही रास्ता चुन पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी केवल एक स्रोत से ना लें। कई बार हम केवल एक व्यक्ति की राय या एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं और उसी आधार पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सही निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोण को समझना चाहिए। जब हम कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं तब हम सही और गलत का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा आवश्यक कदम यह है कि जो भी जानकारी मिले उसे तार्किक रूप से परखें। कई बार हमारे आसपास भ्रम फैलाने वाली बातें भी होती हैं जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जानकारी हमारे पास है वह सही और उपयोगी है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सही निर्णय वही होता है जो ज्ञान और समझ के आधार पर लिया जाए। यदि हम किसी विषय को गहराई से समझे बिना निर्णय लेते हैं तो वह हमें भटकाने का काम करेगा। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसे सोच समझकर परखें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। जब ज्ञान के आधार पर कदम उठाए जाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जब जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां आगे का रास्ता धुंधला लगे तब खुद से एक प्रश्न पूछो, जो भी निर्णय आज लूंगा क्या वह मुझे भविष्य में सुकून देगा? जो उत्तर भीतर से शांति दे वही राह तुम्हारी होगी। जब भी मन असमंजस में हो अपने अतीत के अनुभवों को याद करो। कौन से फैसले तुम्हें खुशी और गर्व का एहसास कराते हैं वही तुम्हारे जीवन की सही दिशा का संकेत देते हैं। हर कोई तुम्हें अलग अलग सलाह देगा, लेकिन जो निर्णय तुम्हारे मूल्यों और आत्मसम्मान के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन में सबसे सही होगा। भीड़ की दिशा में मत बहो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। अगर कोई राह सिर्फ इसलिए आसान लग रही है क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है तो दोबारा सोचो। जो तुम्हें विकसित करे, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे और तुम्हारे आत्मगौरव को बनाए रखे वही उचित मार्ग है। जब कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए तब कल्पना करो कि यह चुनाव तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कर रहा है।
जो सलाह तुम उन्हें दोगे वही तुम्हारे लिए भी सर्वोत्तम होगी। गलत रास्ते अक्सर शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, लेकिन सही राह हमेशा मन को हल्का और आत्मा को शांत करती है। जो भी विकल्प तुम्हारे भीतर का बोझ कम करे वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। अगर दो रास्तों के बीच फंस गए हो तो उस राह को चुनो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। जो निर्णय तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत करे वही सच्चे विकास का संकेत है। जब भी मन में कोई विकल्प सही लगे लेकिन डर तुम्हें रोक रहा हो तो समझ लो कि वही राह तुम्हारे लिए सही है। डर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कई बार मन भ्रमित होता है, लेकिन जो निर्णय तुम्हें आत्मसंतोष दे और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करे वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। कोई भी चुनाव परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी निर्णय से तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो तो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे एक कठिन निर्णय छिपा होता है। जो रास्ता कठिन लगे लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांत करे वही तुम्हें सही मुकाम तक पहुंचाएगा। कभी कभी सही फैसला लेने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राहें वही होती हैं जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। यदि तुम्हें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो वह राह अपनाओ जो तुम्हारे दिल में नफरत नहीं बल्कि सच्ची शांति और प्रेम का संचार करे। जो चीज सिर्फ इसलिए आकर्षक लग रही है क्योंकि वह आसान है, वह हमेशा सही नहीं होती। जो राह तुम्हें भीतर से संतोष दे और नैतिकता से समझौता न करवाए वही सच्चा निर्णय है। जब कोई फैसला कठिन लगे तो सोचो कि क्या यह निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। अगर हां तो वह राह तुम्हारे लिए नहीं है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना है। अगर कोई विकल्प तुम्हें दूसरों के अनुसार सही लेकिन खुद के अनुसार गलत लग रहा है तो खुद की सुनो। कभी कभी सही चुनाव वह होता है जिससे सभी सहमत ना हो, लेकिन जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप हो वही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यदि किसी निर्णय से तुम्हारे भीतर भय पैदा हो रहा है लेकिन तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे भविष्य को संवार सकता है तो उसे लेने से मत डरो। बड़े फैसले हमेशा हिम्मत मांगते हैं। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी असमंजस की स्थिति में आता है, लेकिन जो रास्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को शांति देता है और तुम्हारे अस्तित्व को निखारता है, वही तुम्हारा सही निर्णय होगा। कई बार सही और गलत का फर्क दिखता नहीं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मानसिक रूप से शांत और आत्मा से हल्का महसूस कराए वही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग होगा। कभी कभी जवाब हमारे भीतर ही होते हैं, लेकिन बाहरी शोर उन्हें दबा देता है। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सबसे पहले खुद के भीतर गहरे उतर कर उत्तर खोजो। जिस निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़े वह शायद सही नहीं है। सही निर्णय वही होता है जो खुद तुम्हें स्पष्टता और संतोष दे। जब दो रास्ते दिखे तब यह मत सोचो कि कौन सा आसान है, यह सोचो कि कौन सा तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है और भविष्य में गर्व करने का अवसर देता है। सही और गलत का निर्णय करने से पहले यह देखो कि कौन सा विकल्प तुम्हें इंसान के रूप में और बेहतर बनाएगा। जो तुम्हें नैतिक रूप से मजबूत करें वही श्रेष्ठ राह है। हर कठिन निर्णय के साथ थोड़ा डर और थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जो चुनाव तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ाए वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी जीवन हमें दोराहे पर खड़ा कर देता है और दोनों ही रास्ते सही लगते हैं। तब वह राह चुनो जो तुम्हारी आत्मा को ज्यादा सुकून दे और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। हर बड़ा फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, बल्कि समझदारी से सोचा जाता है। अगर तुम्हें किसी निर्णय को लेकर बेचैनी हो रही है तो खुद को थोड़ा समय दो। सिर्फ इसलिए कोई उत्तर सही लग रहा है क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं तो दोबारा सोचो। जो तुम्हारी सच्ची पहचान को बनाए रखे वही रास्ता तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। गलत रास्ते अक्सर आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और संतोष की ओर ले जाएं, वही तुम्हारे जीवन में असली स्थिरता लाएगा। कभी कभी सही निर्णय का मतलब
सबसे कठिन राह चुनना होता है, लेकिन अगर वह राह तुम्हें अपने आदर्शों पर कायम रखती है तो वही जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका है। जब दो विकल्पों के बीच उलझन हो तो अपने हृदय से पूछो, कौन सा निर्णय तुम्हारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है? जो तुम्हारे नैतिक आधार को बनाए रखे वही सही मार्ग है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। फर्क यह नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते हो, फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारे फैसले कितने दृढ़ और ईमानदार हैं। जो फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उसे कभी मत चुनो। असली जीत वही होती है जिसमें तुम्हारा मन भी खुश हो और तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट। अगर किसी निर्णय में तुम्हें बार बार शक हो रहा है तो वह शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। सही चुनाव हमेशा तुम्हें मानसिक शांति देता है, ना कि उलझन। जब कोई निर्णय कठिन लगे तो कल्पना करो कि तुमने उसे ले लिया है। अगर यह विचार तुम्हें राहत देता है और भीतर से हल्का महसूस कराता है तो समझो कि यही सही निर्णय है। सही चुनाव हमेशा तुम्हारी दीर्घकालिक खुशी और संतोष पर आधारित होना चाहिए, ना कि क्षणिक लाभ पर। जो फैसला तुम्हें लंबे समय तक सुकून दे वही सही है। अगर कोई निर्णय तुम्हें डराता है लेकिन भीतर से महसूस होता है कि यही सही है तो हिम्मत करके उस राह पर कदम रखो। अक्सर सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां सबसे ज्यादा डर होता है। जो निर्णय तुम्हें अपने सपनों और अपनी वास्तविक पहचान से दूर कर दे उसे कभी मत चुनो। असली सफलता वही है जो तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हर परिस्थिति में सही और गलत का उत्तर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम्हें कोई निर्णय मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो वह शायद तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब भी किसी रास्ते को लेकर संशय हो तो यह मत सोचो कि कौन सा सरल है, बल्कि यह देखो कि कौन सा तुम्हें भीतर से संतुष्टि देगा। जो निर्णय तुम्हें खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत दे वही सही है। अगर कोई फैसला तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है तो पहले यह समझो कि तुम्हारा डर बोल रहा है या तुम्हारी अंतरात्मा। सही निर्णय हमेशा आत्मा से उपज है, ना कि डर से। हर रास्ता तुम्हें किसी न किसी अनुभव से जोड़ता है। जब निर्णय कठिन लगे तो यह मत सोचो कि क्या खो सकते हो, बल्कि यह देखो कि उस निर्णय से क्या सीख सकते हो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाए। जब दो विकल्प समान दिखे तो वह चुनो जिसमें तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता न करना पड़े। जो निर्णय तुम्हारी सच्चाई को बनाए रखे और तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए वही तुम्हारे लिए उचित है। हर बड़ा फैसला भविष्य की नींव रखता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह पूछो, क्या यह रास्ता मुझे 10 साल बाद गर्व से भर देगा? जो चुनाव तुम्हारे भविष्य को संवारने में मदद करे वही सही होगा। जब किसी निर्णय को लेकर मन में बार बार सवाल उठे तो एकांत में बैठो और अपनी भावनाओं को महसूस करो। सही निर्णय वही होता है जिसे लेने के बाद तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता बनी रहे। कभी कभी सही निर्णय वह नहीं होता जो तर्क से समझ आता है, बल्कि वह होता है जिसे महसूस किया जाता है। जब कोई विकल्प तुम्हें भीतर से सुकून दे और तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो तो वही सही रहा है। यदि कोई निर्णय तुम्हें बार बार दूसरों से पूछने पर मजबूर कर रहा है तो संभव है कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सही फैसले हमेशा भीतर से स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर बार बार पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। हर फैसला तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय यह मत देखो कि अब भी क्या लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि यह निर्णय तुम्हें भविष्य में कहां ले जाएगा। जब जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हो और समझ ना आए कि आगे क्या करना है तो खुद से यह पूछो, कौन सा रास्ता मुझे भीतर से मजबूत बनाएगा। जो निर्णय तुम्हें आत्मविश्वास दे वही सही है। अगर कोई विकल्प केवल इसलिए आकर्षक लग रहा है क्योंकि वह आसान है तो दोबारा सोचो। जो निर्णय तुम्हें संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ाए और तुम्हारी क्षमताओं को निखारे वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखता तो क्या यह निर्णय उस कहानी को और मजबूत बनाएगा। जो चुनाव तुम्हारी कहानी को सार्थक बनाए वही सही है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि दे
न कि वह जिसे केवल परिस्थितियों के दबाव में लिया जाए। जब भी कोई रास्ता चुनो तो यह देखो कि उसमें तुम्हारा मन भी शामिल है या सिर्फ बाहरी मजबूरियां। अगर कोई फैसला तुम्हें बार बार अतीत की ओर खींच रहा है तो रुक कर देखो, क्या यह तुम्हें आगे बढ़ने देगा? जो निर्णय तुम्हारे विकास में सहायक हो और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, वही तुम्हारे लिए सही है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो अपने डर और लालच से परे जाकर सोचो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे, ना कि वह जो तुम्हें जकड़ कर रखे। कोई भी रास्ता पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, लेकिन जो राह तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार बनाए रखे और तुम्हें भीतर से कमजोर ना करे, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर किसी निर्णय के बाद अब तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है तो शायद वह सही नहीं था। सच्चे निर्णय हमेशा स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर मन में कोई संदेह नहीं रहता। हर बड़ा फैसला एक नया द्वार खोलता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचो, क्या यह फैसला मेरी दुनिया को बड़ा करेगा या मुझे सीमित कर देगा? जो निर्णय तुम्हारे जीवन की संभावनाओं को बढ़ाए, वही सही है। जब कोई फैसला मन को बेचैन करे तो सबसे पहले यह देखो, क्या वह निर्णय तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है? जो चुनाव तुम्हें भीतर से मुक्त और हल्का महसूस कराएं, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अगर किसी निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार अतीत में झांकना पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद कुछ और कर सकते थे, तो संभव है कि वह निर्णय तुम्हारे लिए सही नहीं था। सही चुनाव वह होता है जो तुम्हें वर्तमान में आत्मसंतोष दे और भविष्य में गर्व महसूस कराए। जीवन में हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं तो कुछ बस कुछ पन्नों तक ही सीमित होते हैं। पर जो भी हो, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों की किताब में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ लोग दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ थे, बल्कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी की तलाश में होते हैं। पर जब समय बीत जाता है तब एहसास होता है कि असली खुशी उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छिपी थी। हमें जीवन के हर छोटे सुख का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही पल भविष्य में हमारी सबसे अनमोल यादें बनते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में वक्त लगता है, लेकिन जब पहचान लो तो उन्हें कभी खोने मत देना। जो इंसान हर बात पर सफाई देने लगे, समझ लो कि या तो वह किसी की कदर करता है या फिर बहुत ज्यादा गलतफहमियों से गुजर रहा है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार सफाई देने से प्यार कम और दूरियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी परवाह करने लगते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम खुद खुश रहोगे तभी दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला पाओगे। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन लम्हों से आती है जो दो लोग बिना किसी दिखावे के एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वही सच्चा रिश्ता होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें छुपा लेते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब हम किसी के सामने बिना डर के अपने दिल की बात कह सकें। अपने जज्बातों को दबाने से बेहतर है उन्हें सही इंसान के साथ साझा करना। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दूसरों से रखते हैं। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन जब आप खुद को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं तो दुख का जन्म वहीं से होता है। किसी से भी सच्चे दिल से जुड़ने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह इंसान तुम्हारे आंसू पोंछने वाला है या तुम्हारी तकलीफ की वजह बनने वाला हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए भावनाओं से पहले समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। जब हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं तब असली परेशानी शुरू होती है। हमेशा याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को बदलने की जरूरत नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। कभी कभी खामोशी वह जवाब दे देती है जो शब्द नहीं दे सकते।
इसलिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है। सही समय पर सही मौन रखने से रिश्तों की गहराई बढ़ती है। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं करते। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।